सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान। अखिलेश यादव चंद्रबाबू नायडू का होकर रहेगा मिलन। यूपी दिल्ली में दोनों दलों की दौड़ेगी साइकिल। 27 में योगी के बाद गिर जाएगी मोदी सरकार। समाजवादी पार्टी को पता है मौका अच्छा है और यूपी में साइकिल को 2012 के बाद 250 की स्पीड में दौड़ाना है। अखिलेश यादव का कहना है कि मेरे प्यारो, इस बार हमें चूकना नहीं है। पहले प्रदेश में समाजवाद का राज लाना है, फिर कुछ महीनों के भीतर दिल्ली के अंदर खेला करना है। तो अभी से होशियार हो जाओ, राजनीति के पुष्पा बन जाओ। हर शहर हर गांव में नेताजी की विचारधारा को पहुंचाओ। निडर योद्धा बनकर बीजेपी से दो हाथ करो। धर्मेंद्र यादव, आप भी सड़क पर उतरो। संसद में केंद्र सरकार की पोल खोलो। चाचा शिवपाल जी, आपको बताने की जरूरत नहीं, आप तो राजनीति के महारथी हैं, संगठन के बाहुबली हैं। सपा प्रमुख के शब्दों का असर भी दिख रहा है। सपा के कमांडर अब फ्लावर से फायर बन चुके हैं। संसद से लेकर सड़क में सत्ताधारी दल से मुकाबला कर रहे हैं। इसी कड़ी में धर्मेंद्र यादव ने ऐसा धोबी पछाड़ दांव चला जिसके चलते मोदी सरकार संकट में आ गई। कन्नौज के एक छोटे से गांव में महफिल जमी थी। तभी 22 साल का सुल्तान खड़ा हुआ, डंके की चोट पर बोला, रघु चाचा 2027 में खेला होकर रहेगा। हमारे भैया अखिलेश इस बार बीजेपी का सियासी दंगल चित्त कर देंगे। प्रदेश में सपा की सरकार बनाएंगे। इस बार आप थोड़ा अपना मन चेंज कर लो। धर्मेंद्र भैया की बातों को सुन लें, चाचा शिवपाल और डिंपल भाभी के भाषण सुन लें, आपको यकीन हो जाएगा कि बीजेपी का दुर्ग हिलने वाला है। बीजेपी अब यूपी से जाने वाली है। हाँ, पिछले कई माह से यूपी के अधिकतर गांव में ऐसी महफिलें हर दिन शाम को सजती हैं। हर दिन एक सुल्तान खड़ा होता है, सपा की जीत की भविष्यवाणी करता है। अब इसी कारवां को सपा के दिग्गज नेता भी आगे बढ़ा रहे हैं। सांसद धर्मेंद्र यादव भी खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। अखिलेश के धर्मेंद्र ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी और बीजेपी गठबंधन पर तंज कसा। उन्होंने टीडीपी को पुराने गठबंधन में बने रहने की सलाह दी और कहा, बीजेपी की संगत में कहीं आंध्र प्रदेश के किसानों का हाल उत्तर प्रदेश के किसानों की तरह न हो जाए। इस दौरान उन्होंने टीडीपी को इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ऑफर भी दे डाला। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी के साथ जो गया उसका घाटा ही हुआ है। एकनाथ शिंदे का नाम लिए बिना शिवसेना के सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराष्ट्र में जो हुआ, शिंदे साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आंध्र प्रदेश वालों सतर्क रहना। सांसद ने कहा, बीजेपी के झांसे मत आना। उन्होंने आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी टीडीपी को विपक्ष में आने का न्योता भी दे दिया। साथ ही उन्होंने टीडीपी को साइकिल वाला कहकर संबोधित किया। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी और टीडीपी दोनों दलों को चुनाव चिन्ह साइकिल है। टीडीपी पहले हमारे साथ थी, अभी उनके साथ है। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि 18वीं लोकसभा में ये हमारे साथ ही आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की जनता के हित में इस बिल का हम पुरजोर समर्थन करते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में विशाखापत्तनम के बेहतर विकल्प होने की बात उन्होंने कहा। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि विशाखापत्तनम को पहले से ही आंध्र प्रदेश की संभावित राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा था। अगर इसे समय पर राजधानी के रूप में स्वीकार कर लिया जाता तो आज जमीन और निवेश को लेकर बहस की जरूरत ही नहीं पड़ती। सपा सांसद ने कहा कि जहां किसानों की जमीनें गई वहां किसानों को भरपूर मुआवजा दिया जाए, उन्होंने भरपूर सुविधाएं मिले। उन्होंने ये भी कहा कि सपा हमेशा बड़े राज्य के पक्ष और छोटे छोटे राज्य बनाने के विरोध में रही है। सपा सांसद ने पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए कहा, नेताजी हमेशा कहते थे राज्य जब बड़ा होगा तो संसाधन भी उतने ही ज्यादा होंगे। राज्य को छोटा होने पर कटोरा लेकर केंद्र के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। धर्मेंद्र यादव ने उत्तराखंड के विकास को लेकर भी इस मौके पर बात की।